श्री राम जी का स्वागत भरत मिलाप। भेटियो तन्ने सुमित्रा रामचरित जानी, राम मिलत के गई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी के श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी के हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातम मिली हर्षे आशीष पाई, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन में क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सभी मिली विदेही, चरण लाग हर्षु अति तेहि, देई आशीष भुज कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिबाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल विलो, कई मंगल जानि नैन जल रो, कई कनक थार आरती उतारी, बार बार प्रभु गात निहारी। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल में आरती उतारी है और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष और बरही, कौसल्या पुनि पुनि रघुवीर ही, चितवती कृपा सिंधु रणधीर ही। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े ही भारी योद्धा और महाबली हैं थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवत अंगद शुभशीला, हनुमादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर, सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सने शील व्रत नेमा, सादर सब बनहि अति प्रेमा, देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराई प्रभु पर प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागे और सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। वे गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षसों मार गए हैं। ए सब सखा सुनु मुनि मेरे, भय समर सागर के बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए और प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम से और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण पुनि तिन्नायो माथ, आये दीन हर्षि तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ।
फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्रिय हो। सुमन बृष्टि नभ सकुल, भवन चले सुकंद। चढ़ी अटारी देख ही, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी पहले महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सभी धरे सज निज निज द्वारे। वर्ण द्वार पताका केतु, सभी बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों में विचित्र रीति के मणि रत्नादि के अलंकृत कर और सजा कर सब लोग अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वर्धनवार ध्वजा और पताके लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं को रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जयते नारी निछावरी करही, देहि आशीष हर्षुर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करी शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवतीवत स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करी आरती अतार हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निबिग शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। ते ये चरित्र देख ठगी रही, ताऊ माँ तास गुण नर किमि कही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहे रहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे माता, भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति वीरे दिनेश। अस्त भय विगत सद भय, निरखी राम रकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का वीर्य सूर्य है। इस वीर्य सूर्य के ताप से वह मुरझा गई थी। अब उस वीर्य रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी रूपी पूर्ण चंद्र को निरखत से खिल उठी है। होई सघन शुभ विविध विधि, बाजे गगन निशान। पूर्ण नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जाने के कई लजानी, प्रथम ता सुग्रह गए भवानी। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पूर्ण नारे सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदीनु समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ हो योग है। सब द्विज देहु हर्षियत अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रघुनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे।
कही वचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे महाराज कै तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चलियो हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज तुरंत सवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठे पुनि मंगल दबे मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनायो आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नववां परायण आठवां विश्राम।